और ये असम का है। असम में फिर से बीजेपी सरकार का अनुमान एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में आया है, तीसरी बार हैट्रिक लगाने भाजपा जा रही है। इस अनुमान के मुताबिक 88 से 100 सीटें भाजपा वहां पर ले सकती है, ये आंकड़ा बताया जा रहा है, यानी कि बहुमत के बिल्कुल पार। और कांग्रेस 24 से 36, अन्य के लिए वहां संभावना 0 से 3 के बीच में है। तो ये जो नंबर है ये असम से हमारे सामने है। वहां पर जहां 64 का जादुई मैजिकल फिगर है, वहां 88 से 100 सीट के साथ बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। ये आंकड़ा आपके टीवी स्क्रीन जी। तो लौटते वापस चर्चा पे, तो हिमांशु जी पहला जो हमारे पास एक आंकड़ा आया है वो असम को लेकर है, बीजेपी हैट्रिक लगाने की ओर बढ़ रही है इस पहले अनुमान में। देखिए, इसमें कोई बहुत अचंभे की बात नहीं है। जो ये विपक्ष भी इतनी दमदारी से दावा नहीं कर रहा है, कांग्रेस से भी ऐसा दमदारी का स्वर नहीं आ रहा कि असम में हम सरकार बना रहे हैं, बल्कि हिमंता बिस्वा शर्मा बहुत आत्मविश्वास के साथ दिखाई देते हैं, पूरी भाजपा भी दिखाई देती है। पर जो रुझान है वो रुझान ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी पिछली बार के मुकाबले ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। पिछली बार जो गठबंधन था उसने 75 सीटें हासिल की थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की 60 सीटें थी। अगर 75 के मुकाबले ये आंकड़ा 90 को पार कर रहा है तो ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि केवल आपको उत्सुकता आंकड़े की रहनी चाहिए, सत्ता परिवर्तन के बहुत हालात दिखाई नहीं दे रहे हैं। मूलतः सत्ता परिवर्तन के संदर्भ में एग्जिट पोल के जो आंकड़े आएंगे तब हम बात करेंगे, पर अनुमान यही है कि सत्ता परिवर्तन के संदर्भ में रुचि केवल 2 राज्यों के संदर्भ में, एक केरल और दूसरा पश्चिम बंगाल। केरल के संदर्भ में कांग्रेस को उम्मीद है कि 10 साल बाद उसकी सत्ता में वापसी होगी, और पश्चिम बंगाल के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। मतलब इतनी ताकत, इतना केंद्रीकरण बहुत कम मौकों पर देखने को मिलता है जिस तरीके का पश्चिम बंगाल में दिख रहा है। और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इस हैसियत में महज 10 साल में पहुंचती हुई दिख रही है। मतलब जिस पार्टी की आज से 10 साल पहले कुल 3 सीटें हो, वो पार्टी अगर आज सत्ता में आने की स्थिति में है, स्वयं के दम पर आ जाएगी, ये जरूरी नहीं, पर लोग उम्मीद तो कर रहे हैं ना, लोगों को संभावना तो दिख रही है, लोग इस उम्मीद के साथ भाजपा को देख पा रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है जो भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में पश्चिम बंगाल में दिख रही है। कांग्रेस अगर केरल में सत्ता में वापसी करती है तो यह अचंभे का विषय नहीं होगा। केरल में अगर कांग्रेस वापस नहीं आती है तो यह अचंभे और कांग्रेस के लिए शर्म का विषय होगा। भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में नहीं भी आती तो कोई बहुत शर्मिंदगी की बात नहीं होगी, पर आती है तो ये वाकई अचरज का भी विषय होगा और बहुत अधिक सराहना का भी विषय होगा। लेकिन मुझे लगता है तृणमूल कांग्रेस के सैयद फजल इकबाल जी हैं, उनसे भी हमें समझना चाहिए उसको लेकर वो खुद कितने भय के साथ में अपनी संभावनाएं देख रहे हैं, कितने आशंकित हैं, कितने आतंकित हैं। एक से मुकाबला तो कोई भी कर ले, आपका कहना है आप तो 3-3 लोगों से मुकाबला कर रहे हैं, चुनाव आयोग से भी लड़ रहे हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स से भी लड़ रहे हैं, और भाजपा से तो लड़ ही रहे हैं। क्या कहते हैं सैयद फजल इकबाल साहब? सर, ये भाजपा वालों के मुंगेरी लाल की हसीन सपने हैं। इनका सपना रहेगा मोदी जी का स्वर्ण युग कभी पूरा ही नहीं होगा जब तक ममता बनर्जी है। ये लोग बंगाल को किसी भी हासिल करना चाहते हैं। पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा इलेक्शंस में ऑलमोस्ट 3,50,000 फोर्स डिप्लॉयड किए गए थे। बंगाल एक ऐसा इकलौता राज्य है आजाद भारत के इतिहास में कि यहाँ इस बार स्टेट इलेक्शंस में लमसम 2,50,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। इनको ये लग रहा था कि ये पैरामिलिट्री फोर्स, एनआईए को भी इन्होंने उतार दिया है। उसके बाद आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से टैंकर्स कलकत्ता की सड़कों पे परेड कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इजराइल ईरान का युद्ध ये बंगाल में हो रहा है, कलकत्ता